संभल में सरकारी स्कूल से बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक टीचर ने एक छात्रा को स्कूल में ही बंद करके वो घर चले गए और ये बच्ची रात भर स्कूल में बंद रही है और सुबह दूसरे बच्चों ने जब स्कूल खोला है तो बच्ची कमरे में मिली। एबीएसए ने इस घटना को बड़ी लापरवाही मानते हुए मौके का निरीक्षण करके कार्रवाई की बात कही। घटना गुन्नौर ब्लॉक के गांव धनारी पट्टी बालू शंकर के प्राथमिक स्कूल की है, जहां कक्षा 1 की मासूम छात्रा को स्कूल के मास्टर स्कूल में ही बंद करके चले गए। ये छात्रा वहीं रह गई। उसके परिजन कल 3 बजे करीब स्कूल पहुंचे और बच्ची के घर ना पहुंचने की परेशानी उन्होंने बताई, लेकिन शिक्षण स्टाफ ने यह कह दिया कि छात्रा चली गई है और उसके बाद परिजन रात भर बच्ची को ढूंढते रहे। सुबह को मास्टरों के आने से पहले बच्चों ने स्कूल खोला, तब बच्ची स्कूल के कमरे में मिली, जिसके बाद उसे मेडिकल करके सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात भर भूखे प्यासे वो स्कूल में ही बंद रही। डरी सहमी छात्रा ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कल छुट्टी के बाद 2 बजे छुट्टी होती है शायद। उस टाइम मेरी मम्मी पूछने आई थी, वो घर पे नहीं पहुंची थी, तो पूछने आई थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो कोई बच्चा नहीं है स्कूल में। फिर हम इधर उधर ढूंढने लगे जंगल वगैरह में, कहीं चली तो नहीं हुई। फिर दोबारा मम्मी पूछने आई कि वो अब भी घर नहीं पहुंची है। फिर टीचर ने बोला कि यहाँ पे स्कूल में कोई बच्चा नहीं है, बोलकर गेट बंद कर दिया स्कूल का। अब ये कितने बजे मिली है आपको? सुबह जब स्कूल खुला है 8 बजे तक। सुबह 8 बजे। किसने बताया आपको बच्ची इसमें बंद है? बच्चों ने स्कूल खोला तो उन्होंने ही बताया। जांच में पता चला है कि ये जो अध्यापक और शिक्षा में दोनों थे, इन्होंने कमरों को प्रत्येक को नहीं देखा, जबकि प्रत्येक कमरे को घूम घूम के देखना चाहिए था और जब कमरे बंद करने चाहिए। इनकी लापरवाही है और इस लापरवाही की कार्रवाई करें। और हमारे सहयोगी सुनील कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सुनील, बताइए, इस मामले में कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? ये बच्ची डरी सहमी है, ठीक से बोल भी नहीं पा रही, सीधे तौर पर स्कूल और स्टाफ की लापरवाही सामने आती है। जी आशा, पहले तो मैं इस घटना के बारे में थोड़ा सा आपको और बता दूं। गुन्नौर का गांव धनारी पट्टी बालू शंकर है, कस्बा नुमा गांव में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो ये बच्ची अपने ननिहाल में रहकर आज कक्षा 1 की छात्रा है, मासूम बच्ची है, ये पढ़ाई कर रही थी। कल स्कूल बंद हुआ है, यहाँ पर शिक्षण स्टाफ इसको बंद करके चला गया। उसके बाद में इसके परिवार के लोग, जब बच्ची नहीं पहुंची तो परिवार के लोग यहाँ आए हैं। उन्होंने स्कूल में कहा है कि हमारी बच्ची नहीं पहुंची है, यहाँ टीचर्स ने ये कहते हैं चली गई। उसके बाद ही सारा मामला है। रात भर यहाँ एक तो बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर माहौल खराब है, पूरा परिवार परेशान रहा है, गांव परेशान रहा है, तब जाके आज ये लड़की मिली है। जहां तक कार्रवाई की बात कहें तो एबीएसए ने संबंध में कार्रवाई करने को कहा है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई इस संबंध में नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, अभी तक कोई कार्रवाई इस संबंध में नजर नहीं आ रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है। और एक बच्ची, क्या उम्र होगी सुनील इसकी, और ये किस क्लास में थी? इसने अभी तक कुछ बताया कि आखिर ये बंद कैसे रह गई? जब क्लासरूम खाली होते हैं उसके बाद ही ताला लगाया जाता है। जी मैं बता दूं, ये 5 साल की छात्रा है, ननिहाल में रहकर पढ़ती है, कक्षा 1 की छात्रा, एकदम मासूम है। और उसके बाद जब ये सुबह मिली है तो उस समय भी स्थिति इसकी ऐसी है, ये बोल नहीं पा रही है, इतना परेशान है। रात में अंधेरे में रही होगी, अकेले रही होगी, भूखी प्यासी रही होगी। इतना छोटा बच्चा नहीं रह सकता है। तो तमाम सारी ऐसी स्थितियां हैं जो बेहद गंभीर है। शिक्षा महकमा चाहे योगी सरकार तमाम सारे काम कर रही है, मगर यहाँ पर पलीता लगाने में उनका शिक्षण स्टाफ कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, जिससे ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। जी बेशक 5 साल की एक मासूम बच्ची रात भर क्लासरूम में बंद रही। टीचर्स ने कह दिया कि वो घर चली गई है। रात भर उसके घर वाले उसे ढूंढते रहे। क्या पुलिस से भी संपर्क करने की कोशिश सुनील घर वालों ने की? पुलिस से ये लोग नहीं गए हैं गांव वाले, बट ये रात भर घूमे हैं। सुबह में अगर ये नहीं मिलती तो स्वाभाविक है 9-10 बजे पुलिस का टाइम होता है, अधिकारी मिल पाते हैं, 10 बजे के बाद ही लोग पहुंच पाते हैं। ये एक परंपरा, इसलिए पुलिस थाने तक ये लोग नहीं गए थे। जी जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अभी तक किसी पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? इतनी बड़ी लापरवाही स्कूल और वहां के स्टाफ द्वारा सामने आई है। बच्ची सकुशल बरामद हो गई है, लेकिन अपने आप में कई बड़े सवाल हैं जो इस घटना से सामने आते हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया सुनील।